Hello students, today we will continue a new topic of nature and purpose of the business. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos, and like and share it the videos to your friends also. Today in this video we will study about industries. How many types of industries are there? There are three types of industries, which are primary industry, secondary industry and tertiary industry. Which one is? Third one is tertiary industry. This will be studied in this video in detail. First we will start with primary industry. What do you mean by primary industry? Let us start. प्राइमरी मीन्स हम कह सकते पहली, क्या? फर्स्ट. ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारी की सारी क्रियाएं, विच आर रिलेटेड, जो संबंध में रिलेटेड होती है आपस में, किससे? विद द एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना. प्रोडक्शन करना. रिप्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो किस किस से रिलेटेड होती है? एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्रीज. लाइक एज कोयल निकालना, कोयल माइन से, पेट्रोल निकालना, ऑयल्स निकालना, ये सब क्या हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज है. क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज है ये रिलेटेड है किससे? एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये इंडस्ट्रीज किसके अंदर आएंगी? प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर. क्लियर है बात? अब बात आती है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है. फर्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव मीन्स निकालना. एक्सट्रैक्ट, निकालना. अब किसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज? ये दिख रहा है, ये क्या है? कोयल माइन से, यहां से कोयले निकाले जा रहे हैं. ये क्या है? वुड काटी जा रही है. कहां से? फॉरेस्ट से, जंगल से. तो ये इंडस्ट्रीज किस में आएगी? ये इंडस्ट्रीज आएगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? दीज इंडस्ट्रीज या दोज इंडस्ट्रीज विच आर, जो किससे रिलेटेड होती है? एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स. किससे? एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स. एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना, ड्रॉ मीन्स निकालना. फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. कहां से? नेचुरल रिसोर्सेज, जमीन से निकालना. लाइक एज कोयल माइंस, कोयल की खदानें. फिशिंग, भाई समुद्र से जो फिशिंग पकड़ते हैं, जो मछली पकड़ती है, वो भी किस में आएगी? एक्सट्रैक्टिव में. कटिंग वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से लकड़ियां काटना, वो भी किस में आएगी? एक्सट्रैक्टिव में. वो इंडस्ट्रीज जो किससे रिलेटेड होती है? एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. किससे प्रोडक्ट निकालना? नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट निकालना. उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. क्लियर है बात? प्राइमरी इंडस्ट्री किस किस से रिलेटेड होती थी? एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन. अब बात आती है कि जो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड रहती है उस इंडस्ट्रीज को किससे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट निकालती है कहां से? नेचुरल रिसोर्सेज से. तो उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. क्लियर है बात? अब बात आती है कि जेनेटिक. दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड, ये बिजी रहती है. किन में? एंगेज मीन्स बिजी, शामिल. किसमें? इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन. वो इंडस्ट्रीज जो किसमें शामिल होती है? ब्रीडिंग, पेड़ पौधों को उगाने में, और एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन. किसके लिए? फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए. उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंडस्ट्रीज. लाइक एज पोल्ट्री फार्म. पोल्ट्री फार्म मीन्स मुर्गी फार्म. मुर्गी फार्म
और हम कह सकते हैं बीज, भाई मधुमक्खी पालन भी होता है, फिशिंग भी होती है। भाई एक समुद्र में से मछलियाँ निकाल करके तालाब में छोड़ देना, फिर उनको क्या करना, प्रोडक्ट करना, उनका रिप्रोडक्शन करना, तो वो भी किस में आएगी, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, विच आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, उनको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, लाइक एज मुर्गी पालन और एग्रीकल्चर और भाई मधुमक्खी पालन और मछली पालन, ये सब किस में आएंगे, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। क्लियर है बात। और जो खदाने से जो नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं उनको कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब बात आती है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। भाई प्राइमरी इंडस्ट्री फर्स्ट कौन सी है, प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। या तो वो खदानों से निकालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो सामान निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और दूसरी ब्रीडिंग इन प्लांट्स एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, जो इनमें बिजी रहती है उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड रहती है, उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। क्लियर है बात। अब बात आती है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या बोलते हैं। भाई फर्स्ट कौन सी आ गई, प्राइमरी। प्राइमरी से हमने क्या क्या किया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मीन्स निकालना कहाँ से, नेचुरल रिसोर्सेज, और जेनेटिक मीन्स फर्दर यूज करना, प्रोडक्शन करना, ब्रीडिंग्स करना, किसकी, प्लांट की। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या आती है, दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटेरियल्स, कंसर्न्ड मीन्स रिलेटेड, विद यूजिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को यूज करके, विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्ट एट द प्राइमरी स्टेज। ये इंडस्ट्री उससे रिलेटेड होती है किससे, जो हमने प्राइमरी में जो हमने मटेरियल निकाला है, कहाँ से, नेचुरल रिसोर्सेज से। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। तो इसका मतलब कि जो भी सामान हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है नेचुरल रिसोर्सेज से, उनको क्या करती है, फर्दर प्रोसेस करती है, ताकि उस गुड्स को, उस मटेरियल को फाइनल गुड्स में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जो भी सामान हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे निकाला है उनको क्या करती है, फर्दर प्रोसेस करती है, ताकि वो प्रोड्यूस गुड्स कर सके, क्या बना सके, सामान बना सके, किस लिए, फाइनल कंजप्शन के लिए, और फॉर फर्दर प्रोसेस बाय इंडस्ट्रियल यूनिट। और या उन सामानों को और इंडस्ट्रीज में यूज करके क्या निकाला जा सके, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाया जा सके, या उसका यूज किया जा सके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। उसके बाद आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे जो सामान निकाला है, जो भी एक्सट्रैक्ट किया है मटेरियल, उनको फर्दर प्रोसेस के लिए कन्वर्ट करना, किसके लिए, उन मटेरियल्स को यूज करना टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। क्लियर है बात। अब बात आती है कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री फर्स्ट वन आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना, वो बनाना नहीं, मेकिंग वाला बनाना है ये। Those industries which convert raw material into finished goods। भाई यहाँ पे इमेज दिख रही है, क्या है ये, गन्ना, शुगर केन है, इससे क्या बनाया गया है, चीनी, क्या बनाई है, शुगर। ये क्या है, वुड, कहाँ से काटी, जंगल से, और इनको कहाँ यूज किया गया, टेबल बनाने में। तो मीन्स ये और ये तो हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम है। और उसके बाद इसको फर्दर प्रोसेस करके हमने क्या बनाई, शुगर, और इसको फर्दर प्रोसेस बना करके क्या किया हमने, टेबल और चेयर बनाई। तो ये इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो दोज इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश गुड्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लाइक एज शुगर फ्रॉम शुगर केन, फर्नीचर फ्रॉम वुड फ्रॉम फर्नीचर।
क्लियर है बात। तो शुगर से हमने क्या बनाया, शुगर केन से हमने क्या बनाया, शुगर। फर्नीचर बनाया कहाँ से, वुड से। तो ये हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है बात। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है। क्या चीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है। फर्स्ट वन एनालिटिकल, फर्स्ट वन इज एनालिटिकल। तो विच दोज इंडस्ट्रीज विच एनालिसिस और सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, वो इंडस्ट्रीज जो एनालिसिस करती है, अलग अलग करती हैं किसको, प्रोडक्ट्स के मटेरियल को, एलिमेंट्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये किसका टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का टाइप है पहला एनालिटिकल। एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस, छाटना, सेपरेट, अलग अलग करना, क्या चीज, डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम दी सेम मटेरियल। एक मटेरियल है उनको अलग अलग बांटना, उसमें से प्रोडक्ट, उसमें से अलग अलग छाटना, वो क्या कहलाता है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। लाइक एज ऑयल रिफाइनरी, उसमें से कच्चा तेल निकालता है, कच्चा तेल के बाद पेट्रोल, पेट्रोल के बाद डीजल, डीजल के बाद वैक्स। दीज मतलब कि ऑयल रिफाइनरी में उस तेल से अलग अलग क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स छांटते हैं। वो इंडस्ट्रीज हमारी क्या कहलाएगी, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, जो एनालिसिस और सेपरेट, अलग अलग करती हैं क्या चीज, डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, लाइक एज ऑयल रिफाइनरी। क्लियर है बात। उसके बाद आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री मीन्स विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, into new product as in case of सीमेंट, पेंट फैक्ट्री, सोप। भाई जब हम सीमेंट बनाती है सीमेंट फैक्ट्री, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिला करके क्या तैयार किया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। पेंट है, पेंट में भी कुछ पहले कुछ मिलाया, फिर कुछ मिलाया, फिर कुछ मिलाया, फिर वो क्या बना, उसका पेंट बना। तो अलग अलग सामग्री मिला करके, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिला करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, वो हमारा किस में आता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में। क्लियर है बात। तो एनालिटिकल में अलग अलग छांटते हैं, सिंथेटिकल में एक सामग्री को क्या, अलग अलग सामग्री को एक सामग्री में क्या करता है, कंबाइन करता है, ताकि एक न्यू प्रोडक्ट तैयार हो सके। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, लाइक है सीमेंट फैक्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री। क्लियर है बात। उसके बाद आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या चीज, प्रोसेसिंग। प्रोसेस से हमें समझ में आ रहा है, पहले ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया, तो मतलब कि प्रोसेस स्टेज चलती रहती है। तो विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्या करना, एक प्रोसेस करना ताकि फिनिश गुड्स तैयार हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लाइक है शुगर। भाई जब शुगर जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, शुगर केन से। पहले उसको काटा होगा, फिर साफ किया होगा, फिर मशीन में डाला होगा, फिर क्या बनी होगी, शुगर बनी होगी। तो एक तरीके की क्या है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है, सक्सेसिव स्टेज है। एक काम के बाद दूसरा काम करना, दूसरे के बाद तीसरा, ताकि हमारा क्या बन सके, फिनिश प्रोडक्ट बन सके। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लाइक एज पेपर। अब ये थोड़ी है कि पेपर हमने गए और दुकान से ले आए, तो दुकान में भी तो कहीं से आता होगा। पहले क्या कुछ बनाया होगा, उसके बाद फिर कुछ प्रोसेस, उसके बाद फिर प्रोसेस, फिर पेपर आया। तो इसका मतलब कि एक सक्सेसिव स्टेज है जो किस में कन्वर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग ए फिनिश प्रोडक्ट। क्या तैयार करती है, फिनिश प्रोडक्ट, बहुत सारी स्टेजेस में मिल करके। क्लियर है बात। अगला लास्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, असेंबलिंग। असेंबलिंग मीन्स जोड़ना। याद आ गया, कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, उसमें क्या क्या चीज, भाई मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस मिलकर के एक कंप्यूटर बिल्कुल रेडी होता है।
क्लियर है ना बात। टेलीविज़न हो गया, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स मिल करके क्या तैयार होता है, टेलीविज़न। कार हो गया, कार में टायर हो गया, सीट्स हो गई, इंजन हो गया, बॉडी हो गई, बहुत सारी पार्ट्स मिल करके कार तैयार होती है। तो विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, अलग अलग कंपोनेंट जोड़ना ताकि एक न्यू प्रोडक्ट तैयार हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलिंग प्रोडक्ट, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, उसको हम क्या बोलेंगे, असेंबली इंडस्ट्री। तो इसका मतलब क्या आ गया असेंबलिंग का मीन्स, जो पार्ट्स, असेंबल्स मीन जोड़ते हैं क्या चीज, डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स पार्ट्स, अलग अलग पार्ट जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करना, वो किस में आएगा, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, लाइक एज टेलीविजन, कार, कंप्यूटर एटसेट्रा। क्लियर है बात। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप की हो गई, 4। कौन कौन सी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल मीन्स अलग अलग करना प्रोडक्ट्स को एक ही प्रोडक्ट से, सिंथेटिकल मीन्स अलग अलग सामग्री को मिला करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, प्रोसेसिंग मीन्स अलग अलग स्टेज पर के जा करके नया प्रोडक्ट तैयार करना, असेंबलिंग अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, वो हमारा क्या कहलाएगा, असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में फर्स्ट कौन सा आया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप की हो गई, 4। क्लियर है बात। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन से हमें याद आ गया, हो गया देखो इमेज में, घर बन रहा है, डैम बनाया जा रहा है, तो वो इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व रहती है किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो वो इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहती है, बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, टनल बनाना, कैनाल्स बनाना, ये इंडस्ट्रीज किस में आएगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। उसके बाद लास्ट है हमारा टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री का क्या इमेज है, देखो यहाँ पे, टर्सरी इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज रेदर देन गुड्स। ये गुड्स प्रोवाइड नहीं करती, इनका काम है सर्विस प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना, सर्विस। कैसे सर्विस, लाइक एज देखो, दीज आर कंसर्न मीन्स रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये किससे रिलेटेड होती है, सपोर्ट, सहयोग देती है किसमें, सर्विसेज में, किस किस को, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। कौन देती है, टर्सरी इंडस्ट्री। एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड, और किस में हेल्प करती है, जो भी एक्टिविटीज की जाती है ट्रेड्स में, उसको भी वो क्या करती है, हेल्प करती है, क्या चीज, सपोर्ट करती है सर्विसेज में। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी, ये क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस, गुड्स प्रोवाइड नहीं करती। गुड्स तो कौन कौन सी प्रोवाइड करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्सरी केवल क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस। इट इंक्लूड्स इन दिस कैटेगरी आर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ये क्या क्या सर्विस देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एक सामान को दूसरे जगह पे लेके जाना, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टिंग। क्या चीज़, पैसे के लिए हेल्प करना। इंश्योरेंस, सामान का इंश्योरेंस करना, सामान ज़्यादा बन गया तो उनके लिए वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करवाना। ये काम किसका है, टर्सरी इंडस्ट्रीज का। तो टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस रेदर देन गुड्स। गुड्स प्रोवाइड नहीं करती है, क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस। क्लियर है। चैनल सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस. Like and share it also. Today we will study these topics: commerce, trade and auxiliaries to trade. What do you mean by commerce? Commerce provide the necessary means जरूरी, provides means देना, necessary जरूरी, लिंक बिटवीन किस किस के बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स,
जो कॉमर्स होती है वो प्रोवाइड करती है क्या चीज़, नेसेसरी लिंक्स, आपस में संबंध किसके बीच में, प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है उसके बीच में, एंड कंज्यूमर जो सामान खरीदता है उनके बीच में। ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, क्रियाएं, विच आर नेसेसरी, जो ज़रूरी है, फॉर सेल, बेचने के लिए, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या काम करती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी है किसके लिए, सामान को बेचने के लिए, सामान को खरीदने और बेचने के लिए और सर्विसेज को देने के लिए, उनके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ को ज़रूरी रहती है वो करवाती है। कौन करवाती है, कॉमर्स। कॉमर्स क्या प्रोवाइड करवाती है, लिंक्स, संबंध, किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स में। इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करती है बोथ बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचना ऑफ गुड्स। और इसके जो कॉमर्स है, कॉमर्स के है टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व विच आर ट्रेड्स एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स क्या प्रोवाइड करवाती है, लिंक, किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। कौन कौन से लिंक्स, क्या क्या जरूरी एक्टिविटीज, जो भी नेसेसरीज एक्टिविटीज है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, उनको प्रोवाइड करवाने में वो क्या करती है, हेल्प करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स। अब बात आती है कि कॉमर्स में कितनी एक्टिविटीज की जाती है। कॉमर्स में दो एक्टिविटीज की जाती है, एक ट्रेड, सेकंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर है बात। ट्रेड का मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदना और बेचना किसका, सामान का, उसको कहलाता है ट्रेड। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स में आती है देयर आर लोट्स ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज दैट्स आर रिक्वायर्ड, जो जरूरी रहती है टू फैसिलिटेट, हेल्प करने में, किसका, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। जो भी एक्टिविटीज की जाती है और उनमें जो हेल्प करती है, कौन हेल्प करती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, किसमें, सामान को खरीदने में और सामान को बिकवाने में जो भी एक्टिविटीज की जाती है और उनकी जो हेल्प की जाती है वो कहलाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज ट्रेड को क्या भी बोला जा सकता है, सर्विसेज। तो ऑक्सिलरीज ट्रेड क्या प्रोवाइड करवाती है, सर्विसेज, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, किसमें, सामान को खरीदने से लेकर के सामान को बिकवाने तक। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग। दीज एक्टिविटीज आर डन इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड by providing services for purchasing of goods to sale of goods। अब बात आती है कि ट्रेड, ट्रेड कौन कौन सी होती है। ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को खरीदना और बेचना, वो कहलाता है ट्रेड। क्लियर है बात। अब बात आती है कि ट्रेड्स कितने टाइप की होती हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। अब बात आती है कि इंटरनल ट्रेड क्या होती है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान को खरीदना और बेचना और सर्विसेज प्रोवाइड करना विद इन कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। लाइक एज अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी सामान खरीदना, बेचना, सर्विस प्रोवाइड करवाना इंडिया के अंदर ही, वो कहलाता है इंटरनल ट्रेड। बात आती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स इंडिया से बाहर। कहाँ, इंडिया से बाहर, खरीदना, सामान को खरीदना या बेचना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, इंडिया से बाहर, किसके बीच में, टू और मोर कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, वो कहलाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर है बात। एक ही कंट्री के अंदर ही अंदर, बाउंड्री ऑफ द कंट्री के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाना, गुड्स खरीदना और बेचना कहलाता है इंटरनल ट्रेड। और दो से अधिक कंट्रियों के बीच में खरीदना, बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट्स मीन्स इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, अगर सामान खरीदा है दूसरी कंट्री से, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, जैसे इंडिया ने गुड्स खरीदा है किससे, अमेरिका से,
तो वी आर इम्पोर्टिंग दी गुड्स। इफ गुड्स आर सोल्ड टू अनदर कंट्री, अगर इंडिया गुड्स बेचता है अमेरिका को तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि अवर कंट्री इज प्रोवाइडिंग द गुड्स टू अमेरिका। तो इसका मतलब कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अनदर कंट्री, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। क्लियर है बात? अब बात आती है कि एंटरपोर्ट मतलब क्या होता है। इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये हम मान लेते हैं क्या चीज? फ्रांस, या कोई भी देश मान लेते हैं फ्रांस। क्लियर है बात? अब इंडिया ने गुड्स खरीदा है कहाँ से? अमेरिका से, इंपोर्ट कर लिया। और इंडिया ने वो गुड्स, जो सामान इंडिया ने खरीदा है कहाँ से? अमेरिका से, वही गुड्स किसको बेच दिया? फ्रांस को। तो वो गुड्स जो इंपोर्ट किया जाता है एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, एक कंट्री से खरीद करके दूसरे कंट्री को बेचना, वो कहलाता है एंटरपोर्ट। वो क्या कहलाता है? एंटरपोर्ट। क्लियर है बात? अब बात आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं? देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज, जो हमने पहले पढ़ा था, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, जरूरी रहती है। किसके लिए? टू फैसिलिटेट, हेल्प करने में। किस में? परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, या परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। इनको हम क्या कह सकते हैं? सर्विसेज। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स किए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग। दीज आर द एक्टिविटीज विच आर डन इन द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेकन एट वन प्लेस एंड वेयर एज दे डिमांडेड इन डिफरेंट प्लेस। जैसे गुड्स बनता है कोलकाता में और उसकी डिमांड है कहाँ पे? पंजाब में। क्या है? डिमांड क्या है? पंजाब में। तो यहां से गुड्स यहां पे कैसे पहुंचाना है, किस माध्यम से पहुंचाना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है, तो इसकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये किसके अंतर्गत आती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। किसके अंदर? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बिकॉज द प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट। अब कोलकाता में बना ये सामान कहाँ पहुंचाना है? पंजाब। कैसे पहुंचाना है? ट्रेन से पहुंचाना है, बस से पहुंचाना है, ट्रक से पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है ये डिसाइड किया जाएगा किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। और कौन से कस्टमर्स, कौन से सप्लायर को भेजना है, किससे कांटेक्ट करना है, वो किस में आएगा? कम्युनिकेशन में। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसमें? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। किस माध्यम से भेजना है, ये सब किस में आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगला आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। भाई हमने कोई बिजनेस सेटअप करना है, क्या फैक्ट्री सेटअप करनी है किसकी? कपड़ों की। तो अब हमें कैपिटल की रिक्वायर है, भाई पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन से फंड से मिलेगा, तो ये सब प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस नीड्स फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और अदर कोई भी खर्चा को पूरा करने के लिए। तो नेसेसरी फंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। तो हमें जो फंड प्रोवाइड करवाएगा, कौन प्रोवाइड करवाएगा? बैंक। तो ये सर्विसेज किसके अंदर अंतर्गत आएगी? बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। हमें कौन से बैंक से फंड मिलेगा, किस रेट पे इंटरेस्ट पे फंड मिलेगा, ये सब किसके अंतर्गत आती है? बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। अब बात आती है कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है क्या? इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? विच प्रोवाइड्स, कवर्स अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स या रिस्क। भाई सामान कहाँ बनता है? कोलकाता में। बेचना कहाँ है? पंजाब।
कैसे भेजेंगे? ये किसके अंतर्गत आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। फैक्ट्री खोलनी है कोलकाता में तो पैसे चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये जो सामान बन गया है ये पंजाब भेजना है, बीच में कुछ ट्रक खराब हो गया, चोरी हो गया, तो इसको कवर करने के लिए, लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करवाते हैं? सामान का इंश्योरेंस। क्या करवाते हैं? सामान का इंश्योरेंस। तो ये प्रोवाइड करवाते हैं, कवर्स अगेंस्ट द लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट। जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसके बीच में जो भी गुड्स का लॉस होगा उसको कवर करने के लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ को हम क्या करते हैं? लेते हैं, ताकि जो भी हमारा लॉस हो उसको कवर किया जा सके। चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया और अदर कोई भी रीजंस को कवर करने के लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस। क्लियर है बात? अब बात आती है किसकी? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है भाई? सामान कहाँ बन रहा है? कोलकाता। भेजना कहाँ है? पंजाब। भाई इतनी 10,000 यूनिट्स हमने बना दी, बनाने के बाद उसको रखेंगे कहाँ? जो रखने की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। देयर इज जनरली टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय द स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउसिंग। भाई इसने 10,000 गुड्स की डिमांड की, बना दिया, अब कोलकाता से पंजाब भेज दिया, तो 10,000 गुड्स की डिमांड की, अब वो एकदम से तो बिकेगा नहीं, धीरे धीरे बिकेगा, तो उसको कहाँ रखेंगे? तो वहाँ रखेंगे वेयर हाउसिंग में। तो वेयर हाउसिंग मीन्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू स्टोर दी गुड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? वेयर हाउसिंग। कि जब तक वो सामान नहीं बिकेगा तो उसको एक जगह क्या स्टोर करके रखना पड़ेगा, और उस जगह को हम क्या बोलेंगे? वेयर हाउसिंग। क्लियर है बात? अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है भाई? कोलकाता में हमारी फैक्ट्री है किसकी? कपड़े की, क्लॉथ की। अब हम कपड़े बनाते हैं, कम बिकता है, तो और ज़्यादा डिमांड के लिए, और ज़्यादा बेचने के लिए हमने क्या किया? उसको एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी कंपनी भी अच्छे कपड़े बनाती है, हमें भी ऑर्डर मिले, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? प्रोडक्शन करें। तो एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग्स द नॉलेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करवाती है? नॉलेज प्रोवाइड करवाती है किसके बीच में? गुड्स और सर्विसेज का। किसको प्रोवाइड करवाती है? बायर्स को। किसको? बायर्स को, ताकि बायर्स को पता चल सके कि हम भी अच्छे कपड़े बनाते हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि हमारी भी किसकी? कपड़े की फैक्ट्री है, और ये कपड़े की फैक्ट्री अच्छे कपड़े बनाती है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है? नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स, कि कौन कौन से कपड़े हम बनाते हैं, और बायर्स को पता चल सके, इसको लिए क्या करवाते हैं हम? एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट द कस्टमर कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। तो उनके बारे कस्टमर्स को पता चले कि हम भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है, और अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करवाते हैं? एडवर्टाइजमेंट। और ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो किसके अंडर आती है? वो आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। तो ऑक्सिलरीज ट्रेड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है? ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है बात? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस